देखो जापान के लोग कैसे अपने घरों में ही गुड़ को बना लेते हैं। सबसे पहले ये लोग गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके अंदर अदरक को मिला लेते हैं। उसके बाद में कुछ ही तरीके की ओखली में गन्ने को अच्छे तरीके से कूट कर उसका सारा रस निकाल लेते हैं। रस निकालने के बाद उसको एक कटोरे में इस तरीके से अलग कर लेते हैं। फिर इसको ले जाकर के कढ़ाई में डाल देते हैं और इस रस को अच्छी तरीके से गर्म करने लगते हैं ताकि इसके अंदर की सारी गंदगी निकल जाए। इसको इतनी देर तक गर्म करते हैं कि जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। फिर ये प्रक्रिया होने के बाद में इसको अच्छी तरीके से एक ढांचे में निकाल लेते हैं। फिर इसको सूखने के लिए रख देते हैं। उसके बाद में ये गुड़ बनकर रेडी हो जाता है। वैसे आपको गुड़ और चीनी में क्या पसंद है? देखो जापान के लोग कुछ इस तरीके से जुगाड़ करके सिलाई मशीन में ही पंखे को फिट कर देते हैं ताकि जब उनके बच्चे पढ़ाई करें तो आराम से सिलाई मशीन को चलाकर आराम से उनको हवा भी मिलती रहे। बच्चों के साथ साथ वहाँ के रोबोट भी इतनी तेज काम करते हैं कि किसी ने सोची ना होगी। ये रोबोट 10 आदमियों का काम अकेले ही कर देता है। देखो कितनी गजब तरीके से काम को करता जा रहा है। इसके लिए तो एक लाइक बनता है। देखो जो लोग खेती करते हैं वो इस बंदे से सीख सकते हैं कि ये किस तरीके से बोरी भरने के लिए कमाल का टूल घर पर ही बना के बहुत ही आसानी से बोरियों को भर लेता है। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब चाइना के लोग इस तरीके से घर के अंदर जाते हैं तो ये वाला कमाल का टूल यूज करते हैं। इसको पहनने के बाद बार बार घर में झाड़ू पोछा लगाना नहीं पड़ता है। जापान का ये नारियल एक झटके में ही टूट जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। जैसे ही ये बंदा इसके ऊपर वाले छिलके को काट कर हटाने लगता है तो उसके अंदर से एक बड़ा सा गोला निकलता है। लेकिन इसके ऊपर वाला छिलका इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये नारियल को बहुत ही ज्यादा कस के पकड़े रहता है। और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद ये लड़का इस नारियल को साफ कर देता है। जैसे ही नारियल के ऊपर एक चाकू से झटका मारा जाता है तो तुरंत ही नारियल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चाइना की हरी धनिया का एक पौधा हमारे इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा होता है। जब ये महिला इस हरी धनिया के पौधे को उखाड़ के दिखाती है तो वाकई में ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। इसमें से एक पौधा ले जाने के बाद हमारे यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ता तो जरूर चलेगी। और जरा चाइना का ये गोभी भी देख लीजिए जो देखने में एकदम गुलाब के फूल जैसे लगता है। बस फर्क इतना है कि ये गोभी हरी है और गुलाब गुलाबी होता है। 12 साल के लड़के का दिमाग देख के आपका दिमाग घूम जाएगा क्योंकि इस लड़के को गेहूं को धूप में सुखाने के लिए अपने हाथों का प्रयोग न करना पड़े, इसीलिए ऐसे मशीन को बना के तैयार कर देता है जो कि साइकिल से चलाता है। वैसे आप खेती करते हो कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। जापान के लोग कैसे काले भुट्टे को उगाकर लाखों रुपए कमाते हैं। दरअसल जापान की एक ऐसी वैरायटी होती है जिसमें पूरे भुट्टे के दाने काले होते हैं और ये नॉर्मल भुट्टे से काफी ज्यादा टेस्टी होता है, इसीलिए लोग ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं जापान के लोग मूंगफली से तेल निकालने के लिए कुछ इस तरीके की मशीन को यूज करते हैं। इस मशीन में आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मूंगफली डालने के बाद ये ऑटोमेटिक ही आपका तेल निकाल देगी जो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। चाइना और जापान के लोग इस टूल का यूज करके लाखों रुपए कमाते हैं क्योंकि ये टूल किसी भी फ्रूट का बहुत ही आसानी से जूस निकाल देता है। बस इसके अंदर इस तरीके से फ्रूट रखकर इसको प्रेस करेंगे तो आसानी से जूस निकल जाता है। और इस वाले टूल का यूज करके आप बहुत ही आसानी से किसी भी हरी सब्जियों को आसानी से तोड़ सकते हो। ये टूल वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इससे उनके नाखून खराब नहीं होते हैं। 12 साल के लड़के ने जो कर दिखाया वो शायद आप लोग भी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लड़का अपने खेत से गेहूं को लाता है सुखाने के लिए, लेकिन ये लड़का गेहूं को सुखाने की जगह उससे अच्छी अच्छी कमाल की पेंटिंग को बना देता है। जापान के पेंटर इस छोटी सी सीढ़ी का यूज करके लाखों रुपए कमाते हैं। दरअसल पेंटिंग करने वाले लोगों को काफी ऊंचाई पर काम करना पड़ता है जिसके लिए जापान के लोगों ने ये कमाल की सीढ़ी का आविष्कार कर डाला। इस सीढ़ी की खास बात ये होती है कि इसमें ना ही किसी को पकड़ना पड़ता है और खतरा भी कम रहता है और इसमें लगी छोटी छोटी पहिया बहुत ही आसानी से काम को ज्यादा ही आसान कर देती है।